Hello student, welcome to educational group. Today we will study about the poem Dust of Snow. आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो. इस पोएम से हमें पता चलता है कई बार हमारे पास ऐसा टाइम होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं. हमारे जीवन में जो भी उम्मीद होती है हम उन उम्मीदों को खो बैठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हम बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हमें अपनी लाइफ से कोई आशा ही नहीं होती है. तभी अचानक क्या होता है, हमारी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आता है जिससे हमारी पूरी मनोदशा चेंज हो जाती है, पूरा हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम अपनी परेशानियों को भुला देते हैं. जो भी सैडनेस होती है, जो परेशानियां होती हैं, उनको हम भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं. और यही इंसिडेंट इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी हुआ है. नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा. स्टेंजा शुरू करने से पहले मैं इनके वर्ड मीनिंग आपको क्लियर करा देती हूँ. वर्ड मीनिंग इसमें ज़्यादा नहीं है. डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की फुहार. नाउ द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. क्रो मीन्स आप लोगों को पता है कौवा होता है. shook down मीन्स नीचे गिरना. dust of snow बर्फ की फुहार. from a hemlock tree. hemlock tree मीन्स क्या है? a poisonous plant with small white flowers. एक poisonous plant है hemlock. मीन्स एक जहरीला पेड़ है जिस पर सफेद फ्लावर लग. has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Heart means हृदय. A change of mood means मनोदशा को चेंज करना. Save means बचाना. Part means भाग. Of a day I had rued. Rued means बुराई. अब देखिए स्टेंजा पढ़ते हैं. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. अब इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं. तो वो क्या करते हैं, एक टेंशन में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. पेड़ कौन सा है? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के नीचे वो टेंशन में बैठे होते हैं. तो उनके साथ क्या होता है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी. मतलब जिस पेड़ में वो बैठे होते हैं जिस पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं उस पेड़ में एक कौवा बैठा होता है. तो वो कौवा क्या करता है, उस पेड़ में जो बर्फ टिकी होती है उस बर्फ को वह अपने मूवमेंट से नीचे गिराता है. वो बर्फ कहाँ गिरती है? पोएट के ऊपर गिरती है. पोएट पेड़ के नीचे बैठा होता है तो सर्दी का मौसम है, बर्फ गिरी हुई है चारों ओर और पेड़ में भी बर्फ टिकी हुई है. तो उस बर्फ को वह पेड़ से नीचे गिराता है. वो पेड़ में थोड़ा सा मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट से बर्फ उसके ऊपर गिर जाती है, पोएट के ऊपर गिर जाती है. जैसे ही वह बर्फ उनके ऊपर गिरती है और वो ठंडी ठंडी बर्फ जब गिरती है तो क्या होता है उनके साथ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो वो क्या कहते हैं, उससे मेरा मूड चेंज हो गया. जैसे ही वो बर्फ पोएट के ऊपर गिरी, पोएट कहते हैं बर्फ मेरे ऊपर गिरने से मेरा मूड चेंज हो गया. वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मैं बहुत टेंशन में था. वो बर्फ मेरे ऊपर गिरते ही मेरी टेंशन दूर हो गई और मैं बिल्कुल तरोताजा हो गया और मेरी टेंशन चली गई. मेरे मन में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां अचानक से ही दूर हो गई. और क्या कहते हैं, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और कहते हैं मेरे पूरे दिन का वो पार्ट इस बर्फ की फुहार ने बचा दिया जो बुरा जाने वाला था. मतलब कि वो मेरा पूरा दिन बुरा जाने वाला था. मैं इतनी टेंशन में था जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जाता. वो मेरा पूरा दिन खराब होने से उस बर्फ ने बचा लिया. सो पोएट कहते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी घटना भी हमारी मनोदशा को पूरी तरह से चेंज कर जाती है और पूरी हमारा पूरा मूड चेंज हो जाता है. जिससे एक छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में ला सकती है.